बताऊं वो फुल कलेक्टिव एलओपी की वायरिंग कैसे करेंगे। या फुल कलेक्टिव हो या डाउन कलेक्टिव हो, तो सीओपी की वायरिंग तो सब में सेम ही होता है, बट एलओपी की जो वायरिंग होती है वो डिफरेंट होती है। एलओपी में क्या होता है, एलओपी सिंगल बटन भी आता है, डबल बटन भी आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा फुल कलेक्टिव मतलब डबल बटन की एलओपी में कैसे कनेक्शन करना सारे एलओपी का। फुल कलेक्टिव उसे बोलते हैं। और डाउन कलेक्टिव मतलब सिंगल बटन डबल एरो होगा उसके अंदर। इसमें क्या है, एक डबल बटन होगा, सिंगल सिंगल एरो होगा, एक अप का एक डाउन का बटन होगा एरो का। और उसमें डबल बटन जब भी आए तो फुल कलेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा, और अगर सिंगल बटन है तो डाउन कलेक्टिव। दोस्तों स्टेप कंट्रोल की बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में, तो स्टेप कंट्रोल की बात करेंगे। तो स्टेप कंट्रोल की बात करते हैं तो दोस्तों L1 L2 तो फिक्स है DODC के लिए। अगर एक्स्ट्रा कॉल है तो L1 L2 को तो हम DODC से हटा के COP के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए अलग फंडा मैं बताऊंगा, पर सिंपल सा मैं बताऊंगा फुल कलेक्टिव और डाउन कलेक्टिव क्या है। फुल कलेक्टिव में ये करना है कि आपका जो है सबसे नीचे की जो LOP होगी, जो सबसे नीचे की डाउन की LOP होगी, जो हमारी डाउन की LOP होगी सबसे डाउन की, उसकी जो कनेक्शन की बात करें तो उसका जो कनेक्शन है वो यहाँ से उठ के सीधा या आपको अप जीरो यहाँ पे आएगा, अप जीरो पे ही कनेक्शन किया जाएगा। ओके दोस्तों, अप जीरो पे ही कनेक्शन किया जाएगा इसका। और उसके बाद दोस्तों सबसे नीचे का अप जीरो पे है, क्योंकि डाउन का जो होता है उस सिंगल बटन होता है, और जो लास्ट फ्लोर होता है जब से ऊपर का लास्ट फ्लोर उसमें भी सिंगल बटन होता है, बीच में चलता है डबल बटन। फुल कलेक्टिव का ये मेथड होता है कि डाउन में आपको एक बटन मिलेगा और सबसे लास्ट में एक बटन मिलेगा, बाकी बीच में डबल बटन मिलेगा। क्योंकि ऊपर जब टॉप फ्लोर होता है, लास्ट फ्लोर उससे ऊपर जाना नहीं होता, इसीलिए उस लिफ्ट को डाउन ही आना होता है, इसलिए डाउन का मिलेगा ऊपर, और सबसे नीचे मिलेगा आपको अप का एक, क्योंकि लिफ्ट को नीचे नहीं जाना, ऊपर ही जाना है। तो ये चीज़ है डाउन कलेक्टिव। अप कलेक्टिव में क्या डाउन कलेक्टिव का हो गया दोस्तों, तो आपको सिंपल बताओ कि फ्लोरिंग आप कैसे कनेक्शन कैसे करना है। डाउन कलेक्टिव में फुल कलेक्टिव में क्या होता है कि डबल बटन है, तो सबसे नीचे का जो बटन होगा वो यूपी जीरो पे आएगा, मतलब यूपी जीरो फ्लोर है वो, लिफ्ट ओपनिंग नंबर 1 है तो ये जीरो पे आएगा यूपी जीरो। उसके बाद जो सेकंड ओपनिंग फ्लोर नंबर 1 होगा, क्योंकि सबसे नीचे ग्राउंड भी हो सकता है, बेसमेंट भी हो सकता है, पार्किंग भी हो सकता है, और सेकंड आपको बी भी हो सकता है कुछ भी। तो सेकंड ओपनिंग का जो है DN1 पे आएगा, सेकंड ओपनिंग का DN1 पे आएगा डाउन डायरेक्शन का बटन। और अप डायरेक्शन का बटन जो होगा उसके अंदर दो बटन होगा ना, एक डाउन डायरेक्शन का एक अप का। जो अप डायरेक्शन का होगा यूपी जीरो पे आएगा, और उसका डाउन डायरेक्शन का DN1 पे आएगा। उसके बाद थर्ड ओपनिंग पे थर्ड ओपनिंग में क्या होगा, डाउन डायरेक्शन का डाउन 2 पे आएगा, और अप डायरेक्शन का जो है जो अप डायरेक्शन का वो भी डाउन 2 पे अप 2 पे आएगा। उसके बाद दोस्तों थर्ड ओपनिंग की बात करें, थर्ड ओपनिंग की जो ऐसे करके टोटल हमें कम्प्लीटली पाँच बीच में 5 LOP हम यूज़ कर सकते हैं। टोटल 5 LOP में हम यूज़ कर सकते हैं इसमें नॉर्मली 5 LOP। उसके बाद COP का कनेक्शन सिमिलर, CP0 मतलब ग्राउंड फ्लोर का CP0 पर डालना है, डाउन का सबसे सेकंड फ्लोर का CP2 पे, CP3 पे, ऐसे ओपनिंग काउंट कर लो आप कि सबसे नीचे का ओपनिंग CP0 वो आप सेट कर लोगे। उसके बाद DODC यहाँ से डोर ओपन क्लोज का बटन होता है COP में, वो डाल देना है। तो सिंपल है। और उसके बाद दोस्तों इसमें CP0 का जो जहाँ CP0 है L1 से लेके L से 8 तक, तो उसको आपको रखना है, COP का पैरामीटर डालना है, और डाउन का पैरामीटर डालना है आपको L9 से लेके L10 तक डाउन का पैरामीटर डालना है। उसके बाद 11 से लेके जो भी 20 तक है उसके अप का पैरामीटर डालना है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर फुल कलेक्टिव है तो इसमें सारे में पैरामीटर जिस तरह बटन लगा उसी के अकॉर्डिंग पैरामीटर डले होना चाहिए, क्योंकि आपको पैरामीटर का लिस्ट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप डाल दो सारे पैरामीटर। पर एक चीज़ ये होता है पैरामीटर डालने में, ये भी आपको ख्याल रखना कि पैरामीटर बीच में किसी का भी चेंज नहीं करना। एक L1 से लेकर L20 तक को 0 कर दो, उसके बाद लाइन से सारे पैरामीटर आप सेट कर दो। ओके दोस्तों, तो फुल कलेक्टिव का वायरिंग कुछ ऐसे करना है, मैंने बता दिया ये कैसे करना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। रिपीटली बता देता हूँ कि COP में क्या होता है, फुल कलेक्टिव में डबल बटन होता है, बीच में सबसे लास्ट में होता है एक बटन सिंगल एरो, और ऊपर सबसे ऊपर होता है एक बटन। तो सबसे नीचे का वो आएगा यूपी जीरो पे। अब बाकी जो डायरेक्शन का है उस डायरेक्शन पर आना शुरू हो जाए। जैसे सेकंड फ्लोर पर डबल बटन मिलेगा, एक डाउन का एक अप का, तो सेकंड का जो होगा वो यूपी DN1 पे आएगा, और यूपी 1 पे आएगा। उसी तरह लाइन से 2 इससे लेना, 2 इससे लाइन से करके आप जितना फ्लोर है, मतलब जितना फ्लोर का आपका ये कंट्रोलर है उतना फ्लोर तक आप डाल दो, आराम से वो चल जाएगी। उसके बाद एक चीज़ याद रखना, सबसे ऊपर का जो होगा, सबसे ऊपर का होगा वो लास्ट में लगेगा। जैसे अगर यहाँ हमारा 4th डाउन तक है, आप 5th लास्ट फ्लोर है तो 5th डाउन का डाउन 5 पे लगेगा। जो सिंगल है वो डाउन ही डायरेक्शन होगा तो लास्ट में लगता है वो डायरेक्शन का। जैसे G+3 है
तो G+3 में आपको 3 का जो होगा 3 का वो डी माना 4 पे लग जाएगा। ओके दोस्तों, 1 2 3 मतलब 3 का दोस्तों डाउन, क्योंकि UP0 में तो हम UP01 यूज़ कर लेते हैं, हमारे पास तो ग्राउंड फ्लोर का हो गया। अब 3 फ्लोर का बचा, 3 फ्लोर का 3 पे डालना है आपको। तो उस तरह समझ में आ गया। इसी तरह लास्ट फ्लोर का हमेशा आपको काउंटिंग कैसे करना है कि डाउन का तो सबसे लास्ट का तो काउंटिंग नहीं, UP0 चला गया, अब आता फर्स्ट फ्लोर से काउंटिंग करना शुरू करो आप, कि आपका अप 1 पे, डाउन का डाउन 1 पे, थर्ड का थर्ड, डाउन 2 पे, ऐसे करके आप लाइन से पूरे कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फुल कलेक्टिव डबल बटन। ओके दोस्तों, तो इस तरह LOP का हम वायरिंग करते हैं। ओके दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी तरह समझ में आ गया। और दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप ये यूट्यूब चैनल को जरूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करके इससे रिलेटेड वीडियो को आप देख के कंट्रोलर की सपोर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों किसी भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें।